फिल्म फेयर अवार्ड्स पर। जी। लास्ट वीकेंड में अरे! अहमदाबाद क्या में दुःख प्रोग्राम की रग हुआ। छेड़ रहे हैं, क्या दुःख की रग अरे चलिए मतलब आदेश, आदेश। आप देखें मतलब कि जो भी सिनेमा से प्यार करता है उसके लिए तो ये अवार्ड वगैरह जितने हैं ये दुखती रग ही हो गए हैं। क्योंकि जिस तरह से ये अवार्ड बँटते हैं, ये अवार्ड के नाम पर मज़ाक है। मतलब एक ऐसी फ़िल्म को अवार्ड दे रहे 13-13 ट्रॉफी दे रहे हैं जिसके ऊपर पहले दिन से आरोप है कि ये चोरी का सिनेमा है, चोरी की कहानी है। जो फ़िल्म फ्लॉप हो गई उसकी एक्ट्रेस को आप बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दे रहे हैं। जिस एक्टर की फ़िल्म 2 दिन, 3 दिन थिएटर्स में लगी नहीं, जिसका लाइफ टाइम बिज़नेस जो है 1 सवा करोड़ रुपए है, वो बेस्ट एक्टर बन रहा है। तो ये क्या है मतलब? मैं सोचा इस पे आपसे चर्चा करना चाहिए कि आप क्या देखते हैं? मतलब कि इसका भी कोई ज्योतिषी हिसाब-किताब हो सकता है कि चलो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इसके फ्लॉप होने के बावजूद इसको जो है अवार्ड मिले क्योंकि आप अक्सर ये भी बताते हैं कि भाई भले ही थोड़ा कम रह जाए पर अवार्ड तो मिल ही जाएगा, आप अलंकरण तो मिल ही जाएगा। तो वो क्या ये वो सेटिंग है? वीडियो उठाकर देख लीजिए आप और मित्र, वो बातें जी, हो जी। रही है। हो रही है, वही। तो ये अवार्ड में भी सेटिंगबाज़ी, तो ख़ैर इसमें अंक ज्योतिषी नहीं तब भी आपकी राय जानना चाहूँगा बिल्कुल, क्योंकि आप पुराना मामला है कोई नया नहीं है अवार्ड की सेटिंग का और हर तरह के अवार्ड मतलब चाहे ये वाले अवार्ड हों, इवन नेशनल अवार्ड में कई बार इस तरह के आरोप लगते हैं कि भाई ये तो कम से कम इस फ़िल्म के लिए डिज़र्विंग नहीं थे, कभी और दिया होता तो ज़्यादा बेहतर। देखिए एक बात तो है, राष्ट्रीय जी, पुरस्कारों के लिए आवेदन करना पड़ता है निर्माता को, वे खुद चयन बिल्कुल नहीं ठीक करते, बात। पहली तो बिल्कुल, प्रक्रिया। बिल्कुल। अमिताभ हाँ। बच्चन साहब को जब हम फ़िल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था, राष्ट्रीय हुँ, हुँ। पुरस्कार, तो जी। प्रश्न उठा था कि ये तो अमिताभ बच्चन की सबसे घटिया फ़िल्मों में से एक है। सही इन्हें है। तो दीवार के लिए, जंजीर के लिए, आनंद के लिए, अभिमान के लिए, नमक हराम के लिए मिलना चाहिए था। तो वहाँ फिर ये बात सामने आई थी कि भाई उस समय शक्ति के लिए हाँ। तो यह है कि उन निर्माताओं ने उस समय आवेदन ही नहीं किया। तो एक तो राष्ट्रीय हाँ, पुरस्कारों की ये हाँ। बहुत बड़ी कमी है कि अगर आवेदन नहीं करेंगे तो अच्छी फ़िल्मों की भी वो गिनेंगे ही नहीं, हुँ। कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो दूसरी बात क्या है कि पिछले हुँ। ठीक है, बहुत वर्षों पहले भी राष्ट्रीय पुरस्कारों में कुछ गालमेल होता रहा है। खासकर 75 से लेकर अभी 92-93 तक तो एक ऐसी लॉबी बैठी थी लगभग 18-20 साल तो कि जो ऐसी-ऐसी फ़िल्मों को अवार्ड देते थे, जिनकी फ़िल्मों को दर्शकों को पता ही नहीं है कब आई और गई, वो सिर्फ़ दूरदर्शन पे ही रिलीज़ होती थी। अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, सलीम लंगड़े पे मत रो और फलानी ढिकानी, अलानी फलानी पता नहीं क्या-क्या, वो एक पूरा गैंग काबिज़ था राष्ट्रीय हुँ। पुरस्कार समिति पर। और वो राजस्थानी में एक कहावत है रवि जी, पहले मैं कहावत बोल दूँ फिर समझाऊँगा, आजा मारा सपन पाट, मैं थने चाटू तू मने चाट, 2 टकले लोग हैं ना आपस में बात करते हैं। सपन पाट ठीक है। मतलब जिससे टकला, हाँ, हाँ। गंजा, वो कहते हैं मैं तुझे चाटता हूँ, तू मुझे चाट, मतलब मैं तेरी तारीफ़ करूँ, तू मेरी तारीफ़ कर। तो वो हुँ, एक गैंग था 18-20 साल, 75 से लेकर लगभग 93-94 तक 18-20 साल तक। हुँ। तो उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, थोड़ा बहुत तो आटे में नमक चढ़ा लेकिन पीछे के कुछ वर्षों में तो राष्ट्रीय पुरस्कार में ये हालत थी, मैं क्या कहूँ, सिर्फ इशारा करूँगा कि ऊपर से फ़ोन आया कि फलाँ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार देना है, दे दिया। फलाँ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देना दे ऊपर से जी, फ़ोन आया, जबकि वो नाम ही बिल्कुल, कहीं नहीं है, पैनल में ही नाम नहीं है, ये सब राष्ट्रीय पुरस्कारों में। बिल्कुल। निश्चित रूप से आपको भी ये बातें पता होंगी और चूँकि आप जानते हैं कि मेरे स्रोत जो राजनीतिक स्रोत कहाँ-कहाँ कैसे हैं, तो मैं बहुत जी। आधिकारिक रूप से कह रहा हूँ, बस नाम नहीं लूँगा क्योंकि लफड़े बहुत चलते हैं नाम लेते ही तो। जी, जी, लोग जी। और सब नाजुक मिजाज हो गए हैं और मैं साधारण हाँ, आदमी भई माँ-नानी का दावा कहाँ-कहाँ केस लड़ता फिरूँगा। अब रहा सवाल सही है। फ़िल्म फेयर वालों का। देखिए ऐसा जी। है कि गाइड फ़िल्म रिलीज़ हुई थी। मैं बता रहा हूँ कि फ़िल्म फेयर क्या हाँ, हाँ। चीज़ है। जी, जी, गाइड जी। फ़िल्म रिलीज़ हुई थी तो वो हाँ, सचिन दादा के पास में, बर्मन दादा के पास में हाँ। वो जो कमिटी के सदस्य पहुँचे, ठीक है? 2-3 सदस्य थे जी, ऐसा बताते हैं। मैंने इस पर एक वीडियो भी डाला मेरे किस्से जी। वाले चैनल पर। अच्छा।
हाँ, किस्से कुमार तो से, बोले जी। बोले दादा, हाँ, किस्से कुमार से वाले बोले, दादा जी। आप 25,000 रुपया दे दो, आपको सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार दे देंगे। हुँ, हुँ। सोचिए, मैं बात कर रहा हूँ 64, 65, ठीक। 66 की, जी, जी। ठीक है? हाँ, 25,000 रुपया उस समय, आज का कितना 25 ओह! लाख तो होगा, 25 लाख तो हाँ, होगा हाँ, आज का, हाँ। कम से कम, ठीक है? ठीक चीज़ है। हाँ, तो हाँ, हाँ, उसके हाँ, हाँ। उसके बाद उसके बाद क्या है, उसके बाद ये कि दादा ने कहा कि नहीं भाई, मैं तो ऐसे नहीं करूँगा। तो विजय हुँ, आनंद के पास गए कि विजय आनंद से कहा, गोल्डी जी 50,000 दे दिए तो आपको बेस्ट डायरेक्टर और आपकी फ़िल्म को बेस्ट फ़िल्म का अवार्ड दे देंगे। गोल्डी ने कहा नहीं। उसके बाद हुँ। अच्छा, गोल्डी ने जो है ना बातों-बातों में ये पूछ लिया कि पैनल में और कौन-कौन सी फ़िल्में हैं। तो आपको तो पता है कि फ़िल्म फेयर में तो किताब में कूपन छपता बिल्कुल, था, पत्रिका में वो काट के भर के भेजना होता तो फिर पैनल बिल्कुल बनता। भेजना, हाँ। तो उन लोगों ने, बेवकूफ़ों ने क्या किया, गोल्डी को पैनल की फ़िल्मों के नाम बता दिए। गोल्डी ने उन अच्छा, सभी फ़िल्मों के निर्माताओं को फ़ोन कर दिया कि ये ऐसे-ऐसे तुम्हारे पास भी आएँगे, मेरे पास आकर गए हैं। ठीक है। और वो बदनामी फैल गई, फ़िल्म इंडस्ट्री में वो बात इतनी फैल गई कि फ़िल्म फेयर वाले जो हैं उनके हाथों के तोते उड़ गए। तो फिर उन्होंने आनन-फानन में अपने पाप सुधारने के लिए, बड़ी ज़िम्मेदारी जी। से बोल रहा हूँ, पाप हाँ, हाँ। सुधारने के लिए गाइड को 7 पुरस्कार दिए। ओह! ठीक है। हाँ। लेकिन लेकिन हुँ, ये हुँ। सारी जो चोट की शुरुआत की थी बर्मन दादा ने, सचिन दा ने, तो सचिन दा जी, को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार नहीं दिया नहीं। है, ये गुस्सा उन पर उतारा। जबकि सब हाँ, जानते और मानते थे कि गाइड फ़िल्म के संगीत को इस बार पुरस्कार मिलना चाहिए। 7 पुरस्कार मिले, पर सचिन दा को, क्योंकि सचिन दा ही वो पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने इस घूसखोरी का भंडाफोड़ किया था। ये फ़िल्म फेयर तब का, लेकिन फिर भी फ़िल्म फेयर में कुछ फेयर वाली बात रहती थी। फेयर मामला ठीक। रहता था। लेकिन हुँ, शाहरुख हुँ। खान के हाथों तो फ़िल्म फेयर बिक गया। पिछले 25-28 सालों से तो बिका हुआ ही है। 28-30 सालों से, बल्कि 27-28 सालों से, ठीक है? और उसके बाद अभी जो ये जो हम अभी जो पुरस्कार घोषित हुए, इनके बहाने जी। से चर्चा कर रहे हैं। तो हाँ, पिछले कुछ वर्षों में तो फ़िल्म फेयर ने अपने आप को इतना गिरा लिया है कि अब तो हालत ये हो जाती है कि अगर इंडस्ट्री में कोई मिलता है और वो कहता है ना मुझे फ़िल्म फेयर पुरस्कार मिला है, तो लोग हँसते हैं। ऐसे हँसते हैं जी। कि अरे छोड़ो यार, आदमी सड़क का, फ़िल्म का नाम लेकर के मतलब बेइज़्ज़ती से हँसते हैं। बिल्कुल। आप तो अभी आनंद से हँसे हैं, वे तिरस्कार और मज़ाक और अपमान करने के लिहाज़ से हँसते हैं, उस अदा से हँसते हैं वे, उस अंदाज़ में। ये तो फ़िल्म फेयर वालों का स्तर हो गया है, ये इन्होंने गिरा लिया है। और पिछले 25-27 सालों से सबको पता है, एक कलाकार जाता है, तथाकथित सुपरस्टार, और नाचता है और पुरस्कार लाता है। उसे तो एक अभिनेत्री सही ने बात। कह ही दिया था भरे कार्यक्रम में, उसने पूछ लिया तुम्हारे पास कितने पुरस्कार हैं? बोले इतने हैं, बोले मेरे पास इतने हैं, तो अभिनेत्री ने कह ही दिया, खरीदे हुए हुँ। कितने हैं? खरीदे हुए कितने हैं, ठीक बात है। ये खरीद का मतलब कोई कैश पैसा देना ही नहीं सही, होता है। नहीं, मैं नहीं। आपके यहाँ आकर नाच लिया, आपने मुझे पुरस्कार दे दिया, मुझे नहीं, मेरे पट्टों को दे दिया। अब आप सोचिए, हुँ, ये आलिया भट्ट जैसों को अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलता है, तो भगवान माफ करे, ऐसे पुरस्कार फ़िल्म फेयर की बजाय तो इसका नाम फ़िल्म फेयर पुरस्कार रख देना चाहिए। क्योंकि और उसके बाद में वो जो कौन-सी फ़िल्म है अभिषेक बच्चन वाली, जिसके लिए क्या आई वांट, क्या आई डोंट वांट टू वांट, टॉक, आई आई वांट वांट टू टू टॉक। टॉक। अरे लोग तो खुलेआम कहता है आई डोंट वांट टू टॉक। सही, सही। हाँ? अरे सही ठीक बात, है, बिल्कुल ये ठीक। मानते हैं, ये मानते हैं कि हुँ, कभी-कभी कोई फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलती है, लेकिन बिल्कुल। अच्छी होती है। तो भाई वैसी भी तो हो ना इनमें, और लापता लेडीज़। अरे मूर्खों, फ़िल्म फेयर वालों, जो तुम्हारी कमेटियाँ हैं, लानतें भेज रहा हूँ मैं उन पर कि ये तो सबको पता चल गया कि ये चोरी की फ़िल्म है, फिर भी इसे 12-12, 13-13, 1-1 दर्जन पुरस्कार, कोई शर्म-वर्म है कि सब बेच खाई है? मुझे एक वाकया याद आ रहा है, जी, 1994 में रिलीज़ हुई थी डीडीएलजे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएँगे, जी। 95 में इसके पुरस्कार की बात आई। विजय आनंद, गोल्डी साहब फ़िल्म फेयर कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने कहा इस हुँ, फ़िल्म को लेंगे ही नहीं, क्योंकि ये फला-फला पाश्चात्य फ़िल्म की पूरी कॉपी है।
सीन दर सीन कॉपी है। विजय आनंद बहुत ज़हीन आदमी साहब, वो फ़िल्मों की हॉलीवुड की पूरी खबर रखते थे। हुँ, हुँ, हॉलीवुड हुँ। की फ़िल्मों की खबर शम्मी कपूर और विजय आनंद के मुकाबले में कोई दूसरा तीसरा आदमी नहीं लगता जो उतनी खबर रखता था। ध्यान दीजिएगा। ठीक चीज़ है। इसीलिए शम्मी कपूर के मैं थोड़ा-सा 1 मिनट ले रहा हूँ जी, जी, जी। भटक नहीं रहा हूँ लेकिन बड़ी एक रोचक बात है। हाँ, इसीलिए जी। इसीलिए शंकर जय किशन में जय किशन पाश्चात्य धुनें बनाते थे ना, तो जैसे ही वे धुन रखते तो शम्मी कपूर कहते अच्छा वहाँ से है। तुरंत, तुरंत। तो जी। देखिए कि विजय आनंद ने कहा, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएँगे, मैं पैनल में नहीं लूँगा। तो इतना दबाव पड़ा विजय आनंद पर, विजय आनंद अड़कर बैठ गए, मैं पैनल में ही नहीं लूँगा भाई, पुरस्कार बहुत दूर की बात है। और आखिरकार विजय आनंद को पता नहीं क्या दबाव पड़ा, समझौता करना पड़ा और दर्जन भर पुरस्कार हुँ, दिल हुँ, हुँ। वाले दुल्हनिया ले जाएँगे को मिला। जबकि उस फ़िल्म को सिर्फ़ संगीत के अलावा कोई पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि संगीत के अलावा उसमें कुछ मौलिक था ही नहीं। लेकिन सोचिए विजय आनंद जैसे आदमी को वहाँ जाकर ये समझौता करना पड़ा। ये फ़िल्म फेयर का मामला है ना, ये अफेयर है, अफेयर नहीं। अफेयर तो इनका जी, उन लोगों से जो जिन्होंने खरीद लिया है फ़िल्म फेयर को, सही है। उनके साथ तो हाँ। अफेयर है इनका। वे तो इनके बॉयफ्रेंड है। लेकिन ये जो है ना, इस बार के फ़िल्म फेयर ने बता दिया कि इस दुकान पर ताला मार देना चाहिए। अगर जिगरा जैसी फ़िल्मों को और आलिया भट्टों को, मैं यहाँ सही फिर है। व्यक्ति नहीं, बहुवचन में बात कर रहा हूँ, एकवचन में नहीं। बिल्कुल। ये एक आलिया भट्ट एक एक चेहरा, एक नाम नहीं है, ये एक पूरी हुँ, वृत्ति है इस तरीके से, आप देख लीजिए ना। और बस यही कहूँगा अब फ़िल्म फेयर की दुकान के ताला मार देना चाहिए, पुरस्कार नहीं अब इन्होंने इस बार तो जो कर दिया है वो फ़िल्म उद्योग का, हिंदी सिनेमा का सिर झुका ही नहीं दिया बल्कि काट कर रख दिया। अब तो इंतहा हो गई, बस। हुँ। और नहीं बस और नहीं जी। गम के प्याले और नहीं, दिल में नहीं जगह बाकी, रोक नज़र अपनी साकी। अब तो यही है। फ़िल्म फेयर एक मैगज़ीन थी, ब्रांड था। अब तो जिस तरह से पूरा मीडिया बदल चुका है, अब सिर्फ़ नाम ही नाम रह गया है। कब किसने आखिरी बार फ़िल्म फेयर मैगज़ीन देखी, कब खरीदी थोड़ा-सा याद करें, उसकी हार्ड कॉपी जो है। तो अब सिर्फ़ नाम भुनाने वाली चीज़ें हैं और इन पुरस्कारों के बहाने विज्ञापनदाता आ जाते हैं, प्रस्तुतकर्ता आ जाते हैं। तो एक बस, बस मजमा वही। तमाशा जो है वो बना दिया जाता है, ये लगा दिया जाता है। तमाशा है। इन बिल्कुल, पुरस्कारों को फ़िल्म की क्वालिटी का पुरस्कार मानना हमारा नहीं, भोलापन है, मैं मूर्खता नहीं कह रहा, भोलापन कह रहा हूँ। ये बिल्कुल, बिल्कुल, तमाशा है, स्पॉन्सर मिल जाते हैं, कमाई का ज़रिया है भई वो सैकड़ों करोड़ बिल्कुल, रुपया बिल्कुल, कमाते हैं, बिल्कुल। तो कुछ बाँट देते हैं, उन्हें सही क्या है, फ़र्क पड़ता है कि कुमार गणेश और रवि बुल्ले ने क्या हमारी आलोचना या समीक्षा कर दी। तो दुकानदारी है ठीक उनकी, बात भई है। वहाँ जो एमबीए छाप लोग बैठे हैं कॉर्पोरेट के हिसाब से कमाई कर रहे हैं। उनके लिए हिंदी सिनेमा वो समर्पण और वो सब है ही नहीं भई, तमाशा है ये। कुछ लोगों की कोशिश है, कुछ लोग बहल जाएँ, इतनी सी बात है। सही। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, अंत में हम इसी से यहीं बंद करते हैं कि तमाशा है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों की तरफ से, बस यही बात है। बिल्कुल और ठीक कुछ चीज़ है। नहीं।